नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज बहुत बड़ी खुशखबरी। बोर्ड के पीछे देखो वर्ड जो लिखा हुआ है, एक खुशखबरी लिखा है। अरे आपका जो इंतजार था, सबसे बड़ी वैकेंसी थी टेक्निकल हेल्पर दोस्तों, तो आप इस समय टेक्निकल हेल्पर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों नोटिफिकेशन जारी का मतलब है कि जैसे ही आप गूगल पर सर्च करोगे तो भर्ती का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा और वहां लिखा हुआ है विल सून कमिंग सून। जो विद्यार्थी मुझसे कह रहे थे कि सर 2 साल 3 साल से हम इंतजार कर रहे हैं तो ये भर्ती कब आ रही है, तो दोस्तों अब आप खुद चेक कर सकते हो जाकर, मेरा भरोसा मत करो। बाकी का ये आपको भर्ती जो है, ये भर्ती में पूरी की पूरी इस पेपर के अंदर, ये जो वैकेंसी मैं आपको दिखा रहा हूं, जो पेपर दिखा रहा हूं, इसमें सारी चीजें क्लियर आ रही हैं। एक एक चीज के बारे में पता लगेगा कि कितनी भर्ती है, कब ये ऑनलाइन होने वाली है, इसमें एज क्या है, इसमें योग्यता क्या है, ये सारी चीजें इस भर्ती के अंदर आपकी आने वाली है। तो आप खुद चेक कर सकते हो गूगल पर जाकर। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जिन विद्यार्थियों को टेक्निकल हेल्पर का सिलेबस क्या रहता है, कितनी भर्ती इसके अंदर आने वाली है, इसको मैं आपको एक बार वापस से रिवीजन करा देता हूं। देखिए दोस्तों, टॉपिक जो आज है वो खुशखबरी है, क्योंकि हमारे सभी प्रत्येक बच्चों की जो डिमांड है ना, वो टेक्निकल हेल्पर ही है। केवल हर कोई बच्चा ये कह रहा है इस समय, ऑल राजस्थान के अंदर जितने भी विद्यार्थी हो, मुझे सारे दिन कॉल मैसेज व्हाट्सएप पर सारे दिन यही है कि ये टेक्निकल हेल्पर की गुरुजी भर्ती कब आएगी, ये भर्ती कब आएगी। तो ये भर्ती का अब ज्यादा इंतजार आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस अगस्त के अंदर ये भर्ती दोस्तों ऑनलाइन हो जाएगी। अब देखते हैं, बात करें, हमने टॉपिक लगाया कि हम बात करने जा रहे हैं आज हमारी इस टेक्निकल हेल्पर की दोस्तों, और मैंने लगा दिया कि टेक्निकल हेल्पर हमारी जो भर्ती है, ये टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की कितनी तो पोस्ट आने वाली है दोस्तों। तो हमने कहा कि जो टेक्निकल हेल्पर है ना, इनके पद इन्होंने लगाए साहब, बहुत बड़े पद लगाए हैं, 9000 पदों की कहा है इन्होंने। अरे दोस्तों मैंने कहा कि जो आपकी बम्पर वैकेंसी आ रही है, और बम्पर वैकेंसी कितनी आ रही है, 9000। मतलब अब की बार लास्ट भर्ती है ये टेक्निकल हेल्पर की। हो सकता है उसके बाद में टेक्निकल हेल्पर के पद ही ना निकले, तो आपके पास में बहुत ही बड़ा एक सुनहरा मौका है इसमें टेक्निकल हेल्पर में लगने का। अब इसे 9000 जो पद हैं, ये 9000 जो दोस्तों आपकी पोस्ट हैं, इस पोस्ट में आपकी क्या क्या आने वाला है। तो इसमें 6000 दोस्तों जो पद हैं, ये तो आपके हैं टेक्निकल हेल्पर के ही हैं। ये दोस्तों जो 6000 पद हैं, ये हमारे टेक्निकल हेल्पर के हैं पद दोस्तों। ये टेक्निकल हेल्पर में आपके जयपुर, जोधपुर, अजमेर 3 जो डिस्कॉम हैं, तीनों डिस्कॉमों से कंप्लीट हमारे, उसमें भी वितरण और पारेषण दोनों से, तो कंप्लीट आपके 6000 पद रहेंगे। दूसरा साथ साथ में 2000 पद जेई के हैं, जूनियर इंजीनियर के हैं। अब की बार योग्यता इन्होंने डिप्लोमा प्लस बीई की है दोस्तों। अब की बार, क्योंकि जेई के अंदर जो लड़का फॉर्म डिप्लोमा वाला भी और जेई वाला, क्योंकि इससे पहले केवल जेई वाला ही इसमें फॉर्म में लगा सकता था, जबकि अब की बार डिप्लोमा वाला भी इन्होंने उसके अंदर फॉर्म लगा सकता है। तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो डिप्लोमा वाले बच्चे भी फॉर्म लगा पाएंगे। और इन्होंने सबसे बड़ा फायदा क्या किया है आपको, कि डिप्लोमा वाले बच्चों के आधार पर ही आपका सिलेबस रखा जाएगा। मतलब सिलेबस का जो पैटर्न है वो डिप्लोमा के आधार पर रखा जाएगा। और 1000 जो पोस्ट हैं, ये आपकी दोस्तों क्लर्कों की हैं। किसकी हैं, आपकी क्लर्क की पोस्टें, बाबू की पोस्टें 1000। तो इस प्रकार से टोटल पोस्ट हमारी दोस्तों कितनी आने वाली हैं, 9000 पद आपके आने वाले हैं दोस्तों। बम्पर वैकेंसी आपके सामने। अब हम बात कर लेते हैं इसका सिलेबस का पैटर्न क्या होगा। सिलेबस का अंदर जो पैटर्न रहेगा, उसके अंदर कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो ये सारी बातें कर लेते हैं दोस्तों। तो चले, मैंने कहा दोस्तों टेक्निकल हेल्पर का जब आप एग्जाम देने जाओगे, और ये एग्जाम जब देने जाओगे, तो ये पेपर आपका होगा 250 नंबर का। अरे मैंने कहा दोस्तों कि जब मैं टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम देने जाऊंगा ना, तो मेरा पेपर कितने नंबर का होगा, एक 250 अंक का पेपर होगा। अरे मैंने कहा कि मुझे ये बताओ साहब, इसके अंदर क्वेश्चन कितने आते हैं। अरे मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर प्रश्न कितने आते हैं, तो हमने कहा कि इसके अंदर टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके
आपके। अरे टोटल क्वेश्चन कितने पूछेंगे? 150। पेपर कितने नंबर का हो रहा है? 250 नंबर का पेपर हो रहा है दोस्तों। अब हम बात कर लें इस 250 नंबर के पेपर में क्या क्या आता है। तो हमने कहा सबसे पहले चलते हैं, इसकी खोलते हैं इसको। सबसे पहले मैं कहा 100 क्वेश्चन तो दोस्तों हमारे आते हैं थ्योरी के। अरे दोस्तों 100 क्वेश्चन तो आप कहेंगे थ्योरी के, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, तो मतलब 200 नंबर की तो आपकी होती है, एक थ्योरी होती है। अरे सबसे पहले कहा आपने 100 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल के पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल हमारी थ्योरी कितनी नंबर की है? 200 नंबर की रहेगी। मैंने कहा दूसरे नंबर पर एक इसमें 25 क्वेश्चन लगभग आपके राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं, राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं। और ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो मतलब 25 नंबर की हमारी रहेगी राजस्थान की जीके रहेगी साहब। तीसरे नंबर पर मैंने कहा इसमें 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्तों, आपके मैथ के पूछे जाते हैं आपके। ये जो मैथ है, एक मैथ का एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो मतलब 25 नंबर की ही हमारी क्या होगी? ये मैथ्स होती है। तो टोटल हमने बात की कि 225 225 और 25 250 नंबर तो हमारे टोटल अंक रहा सब। हमने क्वेश्चन गिने 100 125 150, तो टोटल हमारे प्रश्नों की संख्या हुई 150 प्रश्न हुए हमारे। अरे टोटल मैंने आपको बताया टोटल क्वेश्चन हमारे पेपर जो हो रहा है 250 नंबर का, टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 150। तो ये यहाँ खोल दिया है मैंने 150 क्वेश्चन, साफ सुथरा सीधा, ज्यादा आपको कुछ इसमें कुछ करना ही नहीं है। रीजनिंग आती है इसमें, आप इंडिया लेवल की जीके आती है, कुछ नहीं आता दोस्तों। आपके सामने टेक्निकल 200 नंबर की है, 25 नंबर की राजस्थान जीके, 25 नंबर की मैथ, और टोटल हमारा पेपर हो गया 250 नंबर का। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 150। और सबसे बड़ा लाभ आपको, सबसे बड़ा इसके अंदर एडवांटेज जो मिलता है दोस्तों, वो क्या मिलता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अरे दोस्तों मैंने कहा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कई विद्यार्थी जो हमारे जय भूरिया बाबा लगाते हैं, अरे कौन लगाते हैं? जय भूरिया बाबा, मतलब जब लास्ट में 15 मिनट रह जाते हैं एग्जाम की घंटी बजने से 15 मिनट पहले ही उन्होंने, आपने उससे पहले 50 क्वेश्चन किए, 150 में से 50 क्वेश्चन किए, आपको 50 क्वेश्चन नहीं आए, और लास्ट में जैसे ही 15 मिनट की घंटी बजी, आपको मैडम ने या टीचर ने आके आपको कहा कि ये 15 मिनट के बाद में पेपर आपका ले लिया जाएगा, या आपके कंप्यूटर की स्क्रीन से ऑनलाइन हो रहा है तो साफ सबमिट कर दिया जाएगा। तो आपको जैसे ही लगा कि 15 मिनट रह रहे हैं, तो आपने फिर तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, जब से तो ऐसे दिमाग लगा रहे थे जैसे तुम पटवारी हो क्या, यूं देख रहे हो 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो। अरे तुम कितना ही पढ़ लेना, यदि नहीं आएगा तो नहीं आएगा क्वेश्चन, वो ऐसा लग रहा है कि तुम पटवारी हो, लेकिन 15 मिनट में तुम्हारा पटवारीपन खत्म हो गया। और ए जय भूरिया बाबा बी, और ये सी ई डी ई ए बी, मतलब 15 मिनट में तो तुमने अपनी पूरी की पूरी ओमार सीट को पूरी को काला कर दिया, और फिर मजा आ गया, तुम कहोगे कि मैं तो 150 क्वेश्चन को खरियाया। अब यदि उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती, तो हो सकता है हमारे उसमें माइनस में ही नंबर चले जाते दोस्तों, क्योंकि हमने जय भूरिया बाबा का प्रयोग किया था। और जय भूरिया बाबा को लपेटे में कौन लेता है? नेगेटिव मार्किंग लपेटे में लेती है। लेकिन यहां क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब जय भूरिया बाबा का प्रयोग करोगे तो यहां भूरिया बाबा पूरा आपका नहीं मानेगा। तो सबसे बड़ा फायदा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें इतना आसान है नौकरी लगना। 2011, 2013 और 2018, इन तीनों की परसेंटेज उठा के देख लो आप, चाहे आप जर्नल के हो, चाहे आप ओबीसी के हो, चाहे आप एससी के हो, और चाहे आप एसटी के विद्यार्थी हो। चाहे आप जनरल की बात कर रहे हो, चाहे ओबीसी की बात कर रहे हो, चाहे एससी की बात कर रहे हो, चाहे एसटी की बात कर रहे हो। अरे मैंने कहा 2018 को छोड़ दो दोस्तों, बस केवल 2011 2013 में जयपुर की बात कर रहा हूं मैं। अरे मैंने अजमेर का तो नाम ही नहीं लिया, मैंने जोधपुर का तो नाम ही नहीं लिया, मैंने केवल जयपुर की बात की। और जयपुर की आपको पता परसेंटेज हमेशा सबसे ज्यादा जाती है।
और परसेंटेज जनरल की 128 गई थी। और 128 आपको पता है इसमें जितनी वैकेंसी होती है उसका 1.5 गुना बच्चे पास करते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो करवाते हैं, जैसे 100 आपको समझा देता हूं, 100 सीट निकाली उन्होंने, तो 100 पद हैं आपके, अरे पोस्ट कितनी है 100, तो इनको पास कितनी करने हैं बच्चे, 150 करने पड़ेंगे। अब लेकिन जब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो तो 150 बच्चों का होगा, लेकिन उनको लेने कितने 100, तो उसके बाद में निकलती है फाइनल लिस्ट निकलती है, तो फाइनल लिस्ट में परसेंटेज बढ़ जाती है, तो परसेंटेज यहां बढ़कर 134 वालों को जॉइनिंग दी थी इन्होंने। तो ये जनरल की थी, ओबीसी की और इससे कम चलेगी, एससी की और कम, और एसटी की तो आपको पता ही है आपके पास तो गवर्नमेंट का पूरा की पूरा दोस्तों आरक्षण है, तो उसका फायदा उठाओ दोस्तों आरक्षण का। बाकी का ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा सभी को, चाहे जनरल से हो, चाहे एससी का है, चाहे एसटी का है। मैं तो प्रत्येक बच्चे से यही कहता हूं, चाहे वो एससी का है, चाहे एसटी का है, चाहे ओबीसी का है, अरे हमें तो ऐसी तैयारी करो कि जनरल टॉप करें। हम क्या करें, जनरल टॉप करें, क्योंकि सिलेबस आपके सामने है, पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से ही। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि गुरुजी ऑनलाइन हो जाएंगे तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अरे आपको पता है कि टेक्निकल हेल्पर 2011 उठाओ, 2013 उठाओ, 2018 उठाओ, 25 दिन का समय दिया है। अरे कितने दिन का समय दिया है, 25 दिन। क्या 25 दिन में आप सिलेबस कर पाओगे? आप कहोगे गुरुजी सिलेबस को जल्दी कराओ। अब कह रहे हो कि गुरुजी तब पढ़ेंगे जब वैकेंसी आए। अरे नहीं, अपना माइंड को सेट करो दोस्तों, माइंड को सेट करो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपके घर वाले आपसे मना नहीं कर रहे किसी भी चीज के लिए, लेकिन मन तो हम अपना बेचैन करके बैठे हैं। हम पढ़ें, कमरों पे पढ़ें, गांवों में पढ़ें, हमने पढ़ाई को छोड़ रखा है इस समय नहीं। वैकेंसी क्योंकि राजस्थान के अंदर आपको पता है गवर्नमेंट क्लियर हो चुकी है, और गवर्नमेंट क्लियर होने का मतलब अशोक गहलोत जी हमारे जो आपके मुख्यमंत्री इस समय हैं, तो आपको पता है ये ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। बिल्कुल इसी महीने में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आने वाली है, क्योंकि मैं तो तैयार हो चुका हूं, मैं तो अपडेट हो चुका हूं। जब मैं अपडेट हो चुका हूं तो आपको अपडेट मुझसे पहले ही हो जाना है दोस्तों। इसलिए मैंने आपका टेक्निकल हेल्पर का बैच स्टार्ट कर दिया है। बैच जो स्टार्ट किया उसमें मैंने 6 लेसन करा दिए दोस्तों। कितने लेसन करा दिए? 6 लेसन करा दिए। तो आप यूपी पीसीआर की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्निकल हेल्पर की कर रहे हो, तो दोनों की आपकी तैयारी होती रहेगी। इसलिए वो दोस्तों समय को बर्बाद मत करो, और केवल 1000 फीस रखी है मैंने। उस 1000 फीस में कंप्लीट टेक्निकल दे रहा हूं, 300 से ऊपर की वीडियो मिल जाएंगी आपको। और मैंने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर दिए टेक्निकल हेल्पर के सारे, उनको पढ़ो। अरे पढ़ने का एक तरीका बना लो दोस्तों, पढ़ने का एक तरीका बनाओ जिसमें आपको मजा आएगा दोस्तों। एक बार मेहनत करके देखो, 3 महीने के अंदर सिलेक्शन नहीं हो जाए तो आप मुझसे कहना कि लक्ष्मण शर्मा जी आप बेकार हो, आपको पढ़ाना ही बेकार है। अरे एक बार मेहनत करके देखो, सच्चे दिल से मेहनत करके देखो, क्योंकि भगवान कभी भी किसी की मेहनत को नहीं रखता दोस्तों। तो मैं तो आज आपके सामने यही लेके आया हूं, मैं जो विद्यार्थी सो रहे हैं उनको जगाने आया हूं दोस्तों। आप ये मत कहना कि गुरुजी कोई स्वार्थ की वजह से आप आए हो ना। मेरा मकसद ये होता है कि इस समय जो आप बच्चे विद्यार्थी सोए पड़े वो जग जाएं, क्योंकि एकदम समय उठेगा। अभी आप समय का इंतजार कर रहे हो, कुछ समय के बाद में आप समय का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आपका बहुत बढ़िया समय है दोस्तों, तो ज्यादा आपका समय खराब करूंगा नहीं। इसलिए लग जाओ लग जाओ लग जाओ। खुशखबरी बम्पर वैकेंसी 9000 अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।